हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उसमें कैसा मोमेंटम रहेगा। देखिए, निफ्टी में मैंने आप लोगों से कहा था, ये निफ्टी का डे वन टाइम फ्रेम है। यहाँ पे निफ्टी आपका एक अच्छा खासा गिरावट के बाद, ये आप देख पा रहे हैं, ये गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, रिट्रेसमेंट हमारा, यहाँ मैं लेवल को मार्क करना चाहता हूँ। ये रहा करीबन 24,750 से लेके 24,800 का लेवल जो है, ये निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और अगर देखेंगे तो उम्मीद है जो यहाँ तक हम लोग फिलहाल अभी आने वाले दिनों में जाने का उम्मीद है। अब देखिए कल के डेट में क्या हो सकता है, एंड उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखिएगा तो मैंने आप लोगों से क्लियर कट कहा था, जो ये जो लेवल देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ये एग्जैक्टली ये स्विंग लो के आसपास मैंने बताया था। इस कैंडल के स्विंग लो पे, ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, इस कैंडल के जो स्विंग लो है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता था। लेकिन वहां से निफ्टी में एक फॉल आया, और फॉल आने के बाद मैंने कहा था जो करीबन 24,150 के आसपास तक, अगर यहाँ से फॉल आता है तो 24,150 के आसपास तक आ सकता है। और यहीं से एग्जैक्टली एक रिवर्सल अपने को देखने को मिला। और जैसे ही ये 24,280 के लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एग्जैक्टली 24,250 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वन वे एक रैली हम लोगों ने सेकंड हाफ में देखा, और ये एक पॉजिटिव रैली है। एंड क्लोजिंग भी हम लोगों को एक जबरदस्त क्लोजिंग देखने को मिला है। अब यहाँ पे कल के डेट में हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग मिला है ना, एग्जैक्टली इसी हाई के आसपास अपने को क्लोजिंग मिला है। 24,080 के लेवल जो था उसी के आसपास ये क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ से मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट या गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो यहाँ से फिर से हम एक रैली देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक मूव आया, रिट्रेसमेंट हो गया, ये मूव आया, मूव आने के बाद इसका अभी तक रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिला नहीं है। अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिएगा तो मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही ऊपर की ओर जाता है। तो इसको यहाँ से मान लीजिए 24,450 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा इमीडिएट बेसिस पे 24,500 के लेवल के ऊपर ब्रेक करके, एंड 24,600 के लेवल के आसपास इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा। उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये 24,600 का जो लेवल है ना, ये निफ्टी के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ से अगर 24,025 से लेवल को अगर ये ब्रेक करके, सॉरी 24,500 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, 24,600 के लेवल को ये हिट करने के बाद इसी रेंज में हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे। एंड अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से ट्रेंड हम लोग कुछ समय के लिए चेंज समझेंगे, और एक बुलिश मोमेंटम हम लोग आने वाले दिनों में निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर ये कल रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर ब्रेक रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो एक कल भी हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो ये क्या करेगा, फिर से थोड़ा नीचे आकर ऊपर जाने की ये कोशिश करेगा। उसके पीछे मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग फिबो को ड्रॉ करते हैं, अगर ये स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर हम लोग यहाँ फिबो को ड्रॉ करते हैं, तो ये हो सकता है 50% के लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे। 50 या 38% के आसपास लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे। करीबन करीबन मान लीजिए 24,350 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। एंड अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो देखिए, ये जो ट्रेंड था ना, इसका ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो इसी तरह से उम्मीद है कल के डेट में मार्केट में मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम लोग ओआई देखते हैं, तो चलिए ओआई देखते हैं। तो ओआई में आप लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाइएगा। देखिए, ओआई में एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आज देखिए जबरदस्त तरीके से कॉल राइट ट्रैप हुए हैं, और एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिला है। आप देख रहे हैं 24,500 के लेवल पे भी बहुत ज्यादा या करीबन करीबन 11.5 लाख कॉल राइटर यहाँ से निकले हैं। एंड पॉजिटिव चीज है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हायर लेवल पे भी अच्छे खासे कॉल राइटिंग हुआ है।
एंड इससे देख के पता चल रहा है जो कॉल राइटर यानी सपोर्ट स्लो स्टडी निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये 500 के ऊपर निकलता है, 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तो उस सूरत पे यहाँ पे क्या हो सकता है देखिए, 24,500 के ऊपर अगर निकले तो देखिए ये जितने सारे कॉल राइटर है यहाँ पे 350 के ऊपर करीबन 12.5 लाख, 400 के ऊपर करीबन 40 लाख के आसपास एंड 450 के ऊपर 30 लाख, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 80 से 90 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और एक शार्प अप मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एंड ये आप लोग इसको थोड़ा देखिए, मैं जस्ट एनालिसिस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जिससे आप लोग स्टॉक में भी मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी अगर 51,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो डायरेक्शनल मूव हम लोग देख सकते हैं। अगर हमारे मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखा था। मैंने क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कहा था 51,150 का जो लेवल है, ये जो स्विंग लो है, ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है। एंड अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर 51,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं और एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ। हम लोगों ने एक डायरेक्शनल बैंक निफ्टी में मूव देखा। अब कल के डेट में हो क्या सकता है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल जोन पे आके खड़ा है। इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो चीजों को समझ पाइएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये गैप जो है ना, इस गैप तक उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। करीबन करीबन 52,800 के लेवल तक हम आते हुए देख सकते हैं। अब इसके लिए देखिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए ये एक डाउन साइड का मूव हुआ, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर से मूव हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, रिट्रेसमेंट, फिर से निकला, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से निकला, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो डायरेक्शनल मूव आया एंड एक रिट्रेसमेंट आ गया। तो यहाँ पे यहाँ ये लो लेवल, ये इस लेवल से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव आया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक डायरेक्शनल मूव। अब हो क्या सकता है, इस मूव का एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए जो कहाँ तक ये जो रिट्रेसमेंट है आ सकता है। तो इसको हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लेवल अगर आप लोग देखिएगा, अभी मैंने जो ड्रॉ करके रखा है करीबन करीबन ये लेवल को एग्जैक्टली आप लोग मार्क करके रख लीजिए। करीबन 51 52 हजार, इसके लिए एक 52 हजार या 51,900 के आसपास तक ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर हम लोग फिबो को भी ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो एग्जैक्टली आप 50% 36 एंड 50% का जो लेवल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये लेवल निकल के आ रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं करीबन 52 हजार से 51,900 का जो लेवल है ये निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा आप लोग कंसिडर कीजिएगा क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो आप लोग यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो पेंडिंग है वो पेंडिंग रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट ऊपर से फिर निकल सकता है। एंड अगर इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ओआई में अगर ओआई में भी देखिए कुछ चीज आप लोग यहाँ पे समझ पाइएगा। चलिए ओआई का स्टडी करते हैं। देखिए क्लोजिंग हम लोगों को एकदम परफेक्ट एरिया में मिला है। क्लोजिंग देख लीजिए करीबन 52,320 के आसपास, 320 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। तो 52,300 का लेवल अगर हम लोग देखते हैं, देखिए पुट राइटर अब अच्छे खासे आ रहे हैं एंड कॉल राइटर भी यहाँ से लोअर लेवल के जितने सारे कॉल राइटर है ना सब निकल रहे हैं। तो ये 52,300 का लेवल पे अभी कुछ कॉल राइटिंग हुआ है, 300 400 500 का लेवल पे कॉल राइटिंग हुआ है। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और ये अगर ऊपर की ओर निकलता है तो फिर से ये लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड और एक और अप मूव हम लोग निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा ये जो यहाँ पे एक चीज थोड़ा मैं यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल जाता है या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फटाक से ऊपर चला जाता ना, तो ये रिट्रेसमेंट जो था ना वो पेंडिंग जो था वो रिट्रेसमेंट फुलफिल हो जाएगा और फिर से हम एक अप मूव आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। चलिए हम लोग स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं, ओआई एनालिसिस करेंगे नहीं क्योंकि ओआई एनालिसिस करना फिजूल है। देखिए
मैंने आप लोगों से कहा था कल के डेट में एक यहाँ पे रेंज मार्क करके रखा था। ये था अपना क्लोजिंग, ये क्लोजिंग रेंज था। मैंने कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, डेफिनेटली बाय कीजिए या सेल कीजिए। ब्रेकआउट मिला और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और उसके बाद देख रहे हैं एक डायरेक्शनल मूव। अब करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है। अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए ये बहुत इसका एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और इस जोन के आसपास जब भी आ रहा था, यहाँ से हम लोगों ने एसबीआई में अच्छा खासा फॉल देखा। अब देखिए ये जो क्लोजिंग अपने को मिला है ना, ये जबरदस्त एक क्लोजिंग है। एंड उम्मीद करता हूँ जो आने वाले दिनों में एसबीआई में करीबन 846 के लेवल तक एसबीआई अभी आ सकता है, क्योंकि ये गैप कल के डेट में हो सकता है। जो मान लीजिए एक अप मूव अगर आता है तो ये कोशिश करेगा इस गैप को 850 के लेवल तक ये जाने की ये कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अपने को बाय नहीं करना है। मान लीजिए अगर ऊपर 850 के आसपास फ्लैट या गैप अप होने के बाद 850 के लेवल को ये अगर हिट करता है तो उसके बाद यहाँ से ये नेगेटिव एक प्राइस एक्शन, क्योंकि देखिए वन वे रैली एसबीआई में देखने को मिला। तो ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद देखिएगा ये रैली कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने के बाद देखिएगा ये एक रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप लोग एक छोटे मोटे टारगेट के लिए एसबीआई को सेल कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए विप्रो में भी हम लोगों को ठीक ठाक देखिए कल मैंने आप लोगों को कहा था विप्रो में ट्रेड प्लान ना करने के लिए। ये जो दो लेवल देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर विप्रो अभी ट्रैवल कर रहा है। तो करना क्या है कल के डेट में विप्रो में, देखिए विप्रो का एक बहुत ही जबरदस्त ये एक अच्छा खासा रैली, रैली के बाद यहाँ से विप्रो साइडवेज हो गया। साइडवेज यानी वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। अगर मान लीजिए विप्रो अगर 563 के ऊपर अगर निकलता है तो आप लोग इसको डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। एंड अगर नीचे की ओर आता है विप्रो, मान लीजिए 560 के नीचे अगर ये आने की कोशिश कर रहा है तो ये सारे जो लेवल है ना, ये जोन जो देख रहे हैं 554 556 7 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट होगा। तो इस जोन के आसपास इसको बाई आप कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक एक टारगेट प्लान कीजिएगा फर्स्ट टारगेट, और अगर ये फ्लो में निकलता रहा है तो उसके लिए आप लोग इसे ट्रेड करके चल सकते हैं। देखिए लेना कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये टोटल आपका आरआर रेशियो क्या होगा, ये सारी चीज आपको डिफाइन करना है। एंड देन उसके बाद आप अपने ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने क्लियरली कहा था, देखिए ये जो रेंज था ना, इस रेंज को जिस भी साइड ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, डेफिनेटली सेल कीजिए। और अगर टाटा मोटर्स को सेल किए होते तो एक वन वे टाटा मोटर्स में रैली हम लोगों को देखने को मिला है। अब कल के डेट में करना क्या है, मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है। 847 का लेवल ब्रेक करे बाई कीजिए, 833 का लेवल ब्रेक करे सेल कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये जो स्विंग देख रहे हैं ना, हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, स्विंग इसके नीचे का स्टॉप लॉस को हिट करे, हिट करने के बाद ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तभी सेल कीजिएगा। और अगर ये डायरेक्ट आ रहा है ना तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे आके फिर से ये रिवर्स कर सकता है। तो इसमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए पूरा जो रेंज मैंने ड्रॉ करके रखा था उसी रेंज के अंदर बीपीसीएल ट्रेड करता रहा। अगर देखिएगा मैं यहाँ पे आप लोगों से कहा था जो बीपीसीएल 313 इस साइड में मिले सेल कीजिए। एग्जैक्टली ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्रिएट किया और एग्जैक्टली 303 के आसपास, 303 4 के 2 के आसपास आकर फिर से यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल हम लोगों को बीपीसीएल में देखने को मिला है। अब हम कल के डेट में बीपीसीएल में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बीपीसीएल के लिए अब एक नया सपोर्ट निकल के आ रहा है। 307 का जो लेवल है एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे बीपीसीएल अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो ये डायरेक्ट कोशिश करेगा ये जो आप वीक देख रहे हैं ना, इसके आसपास तक जाने का, यानी 315 16 के आसपास तक ये जाने की ये कोशिश करेगा। एंड यहाँ पे इस वीक का स्टॉप लॉस वगैरह जो पड़ा होगा ना उसको हिट करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन उसके बाद 312 13 के आसपास अगर आता है, इस जोन के अगर आसपास आता है
और आने के बाद इस तरह से एक सपोर्ट फाइंड आउट करके अगर निकलता है तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली लोअर लेवल पे बाई कर सकते हैं, जिससे आप लोग का स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए ये 360 के नीचे अगर आता है तो उस सूरत में फिर से आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो है ज्यादा प्लान मत कीजिएगा, 304 के आसपास तक ही आप लोग प्लान कीजिएगा, नहीं तो ये रिवर्स कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सारे ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। बेस्ट होगा क्या, अगर नीचे की ओर आता है तो आने दीजिए, आने के बाद अगर रिवर्सल देख रहे हैं तभी इस पे आप लोग एक बाई ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सॉरी कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं, देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के अंदर कोल इंडिया मूव करता रहा। मैंने ये लेवल आप लोगों के लिए मार्क करके रखा था, जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे आप बाई या सेल कीजिए। देखिए ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए ये इसको ब्रेक किया नहीं, यहाँ से ये सपोर्ट लेके निकल जा सकता है। ये इसको ब्रेक किया नहीं तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके फॉल कर सकता है। तो ये लेवल को भी आप लोग अपने जहन में रखिएगा। अब देखिए कोल इंडिया के लिए एक नया सा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली जिस तरह से बीपीसीएल में आया। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप ओपन होता है तो ये एग्जैक्टली ये 450 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें एक बाई करके आप लोग चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस सूरत पे ये कोशिश करेगा 440 के आसपास एक सपोर्ट लेने का। अब सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे करके हो सकता है ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को आज जो रेंज था एग्जैक्टली सॉरी उसी रेंज के आसपास हम लोगों को देखने को मिला। सॉरी हिंडाल्को हिंडाल्को चलिए हिंडाल्को में मैंने आप लोगों को कहा था जिस भी साइड रेंज ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली बाई और सेल कीजिए। देखिए ब्रेकडाउन एंड देन एक अच्छा खासा फॉल। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैंने कहा था यानी 683 के आसपास कहा था, उसके नीचे भी आया एंड एक नीचे सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जो सेकंड हाफ में जो बाइंग आया, जबरदस्त बाइंग। अब इसको हम लोग कर कह सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए अगर ये फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा 697 के ऊपर निकलने का। यहाँ से तो आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप लोग रेंज देख रहे हैं ना, इस रेंज के ऊपर हिंडाल्को निकल जाएगा और हो सकता है एक अच्छा खासा रैली हिंडाल्को में आप लोग देख सकते हैं। तो 708 तक 507 या 10 तक आप लोग टारगेट एक प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट थोड़ा सेफ होगा। 510 के लेवल पे आसपास ये टारगेट थोड़ा सेफ होगा। और अगर मान लीजिए हिंडाल्को ने इस जोन को यानी 690 को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो फिर से ये एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट करेगा। उस सूरत पे आप लोग ये जो स्विंग, ये जो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, इसी रेंज के आसपास आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में देखिए कल के डेट में कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली बाय और सेल कीजिए। यहाँ पे हम लोग को ब्रेकडाउन मिला, फर्स्ट कैंडल बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और उसके बाद देखिए एक जबरदस्त रैली, और कहाँ तक ये स्विंग लो के आसपास तक ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको आते हुए देखा। अब करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कल के डेट में अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा, जो ये जो रेंज देख रहे हैं ना 430 का लेवल, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फिर से एक डबल टॉप सॉरी बॉटम क्रिएट हो जाएगा और ये एक रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। और अगर